वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस्सलाता व आतीनज़्ज़काता व अतिअनल्लाह व रसूलह। अल्लाह ताला उम्महातुल मुमिनीन को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको नसीहतें फरमा रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं। कल के सबक में, परसों के सबक में आपने पढ़ी वो नसीहतें, वो हुक्म। आज अल्लाह ताला फिर उनसे मुखातिब हैं कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना। ये उम्महातुल मुमिनीन से अल्लाह मुखातिब हैं, लेकिन ये तमाम ईमान वाली मोमना औरतों को अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने घर में टिकी रहो। यानी ज़रूरत के मुताबिक अगर जाना है तो ठीक है, वगरना बग़ैर किसी ज़रूरत के बाहर जाना ये औरत के लिए जायज़ नहीं है, बेहतर नहीं है। ठीक है ना, ये बेहतर नहीं है। आप देखें, एक रवायत में आता है कि औरत जब घर से बाहर निकलती है तो शैतान अपनी गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखता है, और सबसे ज़्यादा अल्लाह की रहमत के करीब वो उस वक़्त होती है जब वो अपने घर में होती है। ठीक है ना। तो एक औरत ने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल, सारा सवाब तो मर्द ले गए, जिहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में, ठीक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम घर रहो, यही तुम्हारा जिहाद है। यानी घर के अंदर रहना। और फिर औरत की सबसे अफजल नमाज वो होती है जो जितनी ज्यादा वो छुप कर पढ़े। यानी अल्लाह ने एक चीज बड़ी कीमती बनाई है, औरत जो है ना, इस्लाम के यहाँ ये बड़ी कीमती चीज, और कीमती चीजों को जो है ना वो छुपा कर रखा जाता है। ये गलत बात है कि इस्लाम बहुत तंग नजरिए वाला है, वो औरतों पर बड़ियां पाबंदियां लगाता है, ऐसी बात नहीं है। हमेशा कीमती चीजों को ही उनकी कदर की जाती है, उनको छुपा कर रखा जाता है। तो ये नसीहतें अल्लाह ताला कर रहे हैं, इसमें पूरे मुआशरे की बेहतरी है। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि अपनी घरों में टिके रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। और जिस तरह जाहलियत की औरतें बनाओ संगार करके बाहर निकलती हैं, इस तरह ना निकला करो। यानी तबर्रुज कहते हैं एक वाज़े नुमाया तौर पर खूबसूरती जो वाज़े हो, नजर आ रही हो। ठीक है, यानी हर वो चीज जिससे औरत की खूबसूरती का इजहार हो वो किसी गैर महरम के सामने नजर नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये जो हाथ हैं, पाँव हैं, इसमें शरीयत ने इजाजत दी है कि चलो इसको छुपाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसमें शरीयत ने इजाजत दी है कि आप इसको चलो ना भी छुपाएं तो कोई बात नहीं। बाकी इसके अलावा औरत का पूरा जिस्म वो किसी गैर महरम के सामने अपने जिस्म को कोई भी हिस्सा अपना नहीं दिखा सकती। ठीक है, तो यहाँ अल्लाह यही हुक्म दे रहे हैं, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि जिस तरह जाहिलियत की औरतें बनाव संगार करके घरों से निकलती थी, इस तरह ना निकलो। ऐसा नहीं है कि उम्महातुल मुमिनीन नाउज़ बिल्लाह ऐसा करती थी या उनका ऐसा जहन था। ये सिर्फ हुक्म दिया जा रहा है ताकि तमाम ईमान वाली औरतों को जो है ये हुक्म मिल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जब आप किसी बड़े को रोक रहे हैं तो छोटे जो है वो बिलौला इस हुक्म के मुखातिब होंगे। व अक़िम्नस्सलाता व आतीनज़्ज़काता व अतिअनल्लाह व रसूला। नमाजें कायम करो, ज़कातें दो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ये असल बात अल्लाह ने बताई कि ये इतने लंबे हुक्म, बार बार मुख्तलिफ किस्म के हुक्म अल्लाह क्यों दे रहे हैं? अल्लाह ये चाहते हैं कि आपको हर किस्म की गंदगी से अल्लाह पाक करते हैं। यानी अल्लाह के रसूल की बीवियों को, यानी कोई उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, किसी किस्म का किसी को मौका ना मिले। अल्लाह हर किस्म की गंदगी को तुमसे दूर करना चाहता है। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ अल्लाह के रसूल की बीवियों का तज़किरा हो रहा है, शुरू में भी, इससे पहले भी और इसके बाद भी। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीवियां अहले बैत में शामिल ही नहीं है। अहले बैत में, हालांकि ये वाज़ेह आयत है, इसमें पता चल रहा है कि अल्लाह के रसूल की बीवियों की बात हो रही है, और वहां अल्लाह ताला इस्तेमाल कर रहे हैं अहलुल बैत का लफ्ज़, क्या घर वालों। तो लेकिन ये क्या कहते हैं, बीवियां इसमें शामिल नहीं है। और इसके लिए वो हदीस पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने एक चादर ली और उसके नीचे हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसी तरह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनको अपनी चादर के नीचे लिया और कहा अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, इनको पाक कर दे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो अल्लाह के रसूल ने अपनी चादर के नीचे लिया है, यही वो लोग। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि बीवियां तो हैं ही थी, लेकिन साथ अल्लाह के रसूल ने इनको भी शामिल कर लिया। असल बात ये है,
اصل بات ہے یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہا کہ یہ نہ سمجھو کہ میری بیوی صرف میرا اہل بیت ہے، یہ بھی میرے اہل بیت ہے، کہ کوئی ان کی قدر کم نہ کرے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ بالکل الٹ لے لیا، ان کو اہل بیت بنا دیا اور جو ہیں تھے ان کو اہل بیت سے نکال دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں تو جہاں پر فرشتوں نے آ کر ان کو خوشخبری دی تھی کہ آپ کو بیٹا ہوگا، تو ان کی بیوی نے کہا تھا کہ کیسے ممکن ہے، میں بانجھ ہوں، خاوند میرے بوڑھے ہو گیا۔ تو اس وقت فرشتے نے کیا کہا تھا؟ اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں، اے گھر والوں۔ فرشتے کس سے مخاطب ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں اے گھر والوں، اللہ کے اس حکم پر تعجب نہ کرو۔ تو مخاطب فرشتوں سے، فرشتے ان سے ہیں، تو انہی کو اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی سوچ جو ہے نا بہت دور کی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بیوی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، اس کے بغیر گھر ہی نامکمل ہے، یعنی بیوی کے بغیر گھر نامکمل ہے۔ تو بیوی اہل بیت میں سب سے پہلے شامل ہے، بچے تو اس کے بعد پیدا ہوں گے نا، لیکن سب سے پہلے انسان کی گھر والی، وہ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والی۔ تو گھر والوں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ یعنی اگر ایک باپ اپنے بچے کو شادی کر کے الگ کر دیں تو پھر اس کے گھر والے وہ کون ہوں گے؟ ابھی اولاد بھی نہیں ہوئی، اس کی بیوی ہوگی۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو یہ تو بات ہی پھر بڑی دور کی ہے نا جو کی جاتی ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ فرما رہے ہیں اے نبی کی بیویوں، جو تمہارے گھر میں آیات نازل ہوتی ہیں، اسی طرح حکمت کی باتیں اللہ کے رسول کی، یعنی احادیث جو ہوتی ہیں، ان کو ذکر کیا کرو۔ یعنی آپ کا گھرانہ، آپ کا گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ آپ کا گھر جو ہے یہاں پر اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں، اللہ کے رسول اپنے فرمان جاری کرتے ہیں۔ تو ان آیات کو اپنے سینے میں محفوظ کرو، ان کو یاد کرو اور آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ نے یہ سارے حکم کیوں دیے؟ اللہ بہت باریک بین، اللہ ہر چیز کو بڑی باریکی سے جانتے ہیں کہ کل کو کوئی لوگ کسی قسم کا کوئی تانا نہ دیں، کوئی انگلی نہ اٹھائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی پلیدگی سے اللہ کے رسول کے گھر والوں کو محفوظ کر لیا۔